नमस्कार। एसएससी जेईई 2025 के लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं जीके का। इस वीडियो में आप लोगों को टॉप 50 एमसीक्यू फॉर्म में मिलेगा जो एग्ज़ाम पैटर्न पर डिज़ाइन किया गया है। इसमें जो है पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडर्न क्वेश्चन भी लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर हाँ वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें ताकि आने वाली इस सीरीज की जो भी वीडियो है आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ट्रांसफॉर्म रूरल पुअर यूथ इनटू एन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एंड ग्लोबली रिलेवेंट वर्कफोर्स। यह किस मिशन का दृष्टिकोण है? दिस विजन बिलोंग टू विच मिशन? ए है एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम का, या बी है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का, या सी है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का, या डी है प्रधानमंत्री रोजगार योजना का। तो ये है दीनदयाल उपाध्याय जो ग्रामीण कौशल योजना है उसका। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्म रूरल पुअर यूथ इनटू एन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एंड ग्लोबली रिलेवेंट जो वर्कफोर्स है, यह जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कुमुदनी लखिया को किस नृत्य शैली के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? कुमुदनी लखिया वाज अवार्डेड पद्म भूषण फॉर विच डांस फॉर्म? भरतनाट्यम, कथकली, कथक या ओडिसी? तो ये किया गया है कथक के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किस पोषण स्तर में अधिकतम ऊर्जा होती है आपको बताना है। विच ट्रॉपिक लेवल हैज मैक्सिमम एनर्जी? पोषण जो स्तर सेकेंड है, या पोषण अर्थ स्तर जो थर्ड है, या पोषण अर्थ जो स्तर फर्स्ट है, या पोषण स्तर जो फोर्थ है? तो ये होता है जो पोषण स्तर जो फर्स्ट है इसमें ही। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आप लोगों को जो पोषण का स्तर नंबर फर्स्ट है इसमें जो है मैक्सिमम एनर्जी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेरिडोफाइट्स का एक उदाहरण कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग ए टेरिडोफाइट्स? स्लाविनिया है, प्लूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है, या स्फैग्नम है? तो एग्जाम्पल होता है जो स्लाविनिया है यह टेरिडोफाइट का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपको इसमें सही युग्म का सुमेलित करना है। विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड? साइकिल, बास्केटबॉल, हेडर हॉकी, थर्ड मन क्रिकेट, या डी है ड्रिबल हॉकी? तो इसमें पूछा है सही सुमेलित, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड मैन। ये क्रिकेट से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किसी प्राचीन स्मारक को नुकसान पहुंचाने पर किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन होता है? डैमेजिंग एन एंशिएंट मोनूमेंट, वायलेंस विच फंडामेंटल ड्यूटी? भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना, प्रोटेक्ट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, या देश की सेवा करना, सर्व द नेशन, या बी या सी है हमारी विरासत और संस्कृति का संरक्षण, प्रिजर्व हेरिटेज एंड कल्चर, या डी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, डेवलपमेंट साइंटिफिक टेम्पर? तो राइट आंसर हो जाएगा जो हमारी विरासत और संस्कृति का संरक्षण है इससे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है किसी भी प्राचीन स्मारक को नुकसान पहुंचाने पर जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी होती है, एक हमारी विरासत और संस्कृति का जो संरक्षण है इसका उल्लंघन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है आपको बताना है। विच स्टेट यूटी इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, या जम्मू एंड कश्मीर? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो जम्मू और कश्मीर है यहाँ पे जो है केसर सबसे अधिक उगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मेगास्थनीज जो है किस शासन का यूनानी राजदूत था? मेगास्थनीज वाज एन एम्बेसडर ऑफ विच रूलर? ए है लियोनिदास का, बी है पेरिकल्स का, सी है सिकंदर यानी अलेक्जेंडर का, या डी है सेल्यूकस निकेटर का? तो ये है सेल्यूकस निकेटर का। तो ऑप्शन नंबर
डी करेक्ट हो जाएगा। मेगास्थनीज का जो बुक है बहुत ज़्यादा फेमस है, इंडिका इसका नाम है। तो मेगास्थनीज जो है यह एक यूनानी राजदूत था जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। करेज एंड कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है? हु रोट करेज एंड कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी? विजय कुमार सिंह, भुवन चंद्र खंडूरी, जसवंत सिंह या राज्यवर्धन सिंह राठौर? तो लिखा है विजय कुमार सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा नृत्य मठों में भिक्षुओं द्वारा किया जाता है? विच डांस इज परफॉर्म्ड बाई मॉन्क्स इन मोनेस्टेरीज? रावल, छम, राउफ या कुथुनाट? तो ये किया जाता है छम। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो छम नृत्य है मठों में भिक्षुओं के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत में उन लोगों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है जो हमेशा गरीबी होते हैं यानी गरीब होते हैं, और जो आमतौर पर गरीब होते हैं लेकिन कभी कभी थोड़े पैसे कमा लेते हैं? आपको बताना है कि इनका कौन सा शब्द यूज किया जाता है। विच टर्म इज यूज्ड फॉर पीपल हु आर ऑलवेज पुअर आर यूजुअली पुअर बट मे हैव ए लिटिल मोर या लिटिल मोर मनी समटाइम्स? ए है क्रॉनिक पुअर, बी है ट्रांजिएंट पुअर, सी है चर्निंग पुअर या डी है रिलेटिव पुअर? तो ये कहा जाता है जो क्रॉनिक पुअर है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो जो क्रॉनिक पुअर है यह उन व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है जो हमेशा गरीब होते हैं या जो आमतौर पर तो गरीब होते हैं लेकिन कभी कभी थोड़े पैसे कमा लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या कहा जाता है? क्रॉनिक पुअर। सुविकसित वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र का कौन सा योगदान प्रत्यक्ष नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ ए डेवलप्ड कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर? ये है कैपिटल फॉर्मेशन यानी पूंजी का निर्माण, कृषि बाजार का विस्तार करना, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट, या सी है मौद्रिक नीति का सफल कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, या डी है बजट का जुटाना यानी जो है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग? तो इसमें क्या पूछा था? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा, कृषि बाजार का विस्तार। तो जो सुविकसित वाणिज्यिक बैंक क्षेत्र का कौन सा योगदान नहीं है प्रत्यक्ष रूप से? तो ये है कृषि बाजार का विस्तार। जबकि जो पूंजी निर्माण यानी कैपिटल फॉर्मेशन हुआ और मौद्रिक नीति का सफल कार्यान्वयन और बचत का जुटाना, इन सभी जो है प्रत्यक्ष कार्य हैं। जबकि कृषि बाजार का जो विस्तार है यह किसी भी जो वाणिज्यिक बैंक है उनका क्षेत्र में जो है प्रत्यक्ष योगदान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता किस वर्ष शुरू हुई थी? इन विच ईयर वाज द रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट स्टार्टेड? तो पहले ध्यान रख लेना है आप लोगों को कि जो रणजी ट्रॉफी है किस खेल से रिलेटेड है? तो क्रिकेट से रिलेटेड है। इसकी स्थापना यानी किस वर्ष से यह आरंभ हुई थी? ये हुई थी 1934 से। तो ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। एक मजबूत बैंकिंग प्रणाली के प्रचार और विकास का कार्य किसका है? हुज फंक्शन इज द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ए स्ट्रांग बैंकिंग सिस्टम? फॉरेन बैंक्स का यानी विदेशी बैंकों का है, या वाणिज्यिक कमर्शियल बैंक्स का, या केंद्रीय यानी सेंट्रल बैंक का, या डी है क्षेत्रीय यानी रीजनल बैंक्स का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी है सेंट्रल बैंक का। तो एक मजबूती बैंकिंग प्रणाली के प्रचार और विकास का कार्य जो है यह केंद्रीय बैंक का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सॉरी सी राइट हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर? 25 वर्ष, 18 वर्ष, 35 वर्ष या 30 वर्ष? तो ये है 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। डेक्कन के जंगल में प्रचुर मात्रा में कौन सी लकड़ी पाई जाती है? विच वुड इज एब्यूडेंट इन डेक्कन फॉरेस्ट? शीशम, इबनी यानी अबनुस, सागौन यानी टीक, या महोगनी? तो ये पाई जाती है सागौन ही। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
निजीकरण के कौन से उद्देश्य सही हैं? विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन आर करेक्ट? फर्स्ट है, यह वित्तीय अनुशासन में सुधार करता है। इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन, तो करता है, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। यह आधुनिकीकरण की सुविधा प्रदान करता है, तो बिल्कुल करता है। नहीं, जो फैसिलिटी मॉडर्नाइजेशन, तो बी भी सही हो जाएगा। नहीं, फर्स्ट और सेकेंड। यह पीएसयू के प्रदर्शन में भी सुधार करता है, तो बिल्कुल करता है। यानी 1, 2 और 3 सभी के सभी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ठंडे उप आर्कटिक क्षेत्र में कौन सा बादल पाया जाता है? विच क्लाउड टाइप इज फाउंड इन कोल्ड सब आर्कटिक क्लाइमेट? साइरस पाया जाता है, क्यूमुलस पाया जाता है, स्ट्रेट्स पाया जाता है, या निम्बलस पाया जाता है? तो पाया जाता है जो सीरस यानी साइरस है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो सीरस यह जो है ठंडे उप आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाने वाला बादल है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको बताना है। आर्टिकल नंबर 21 में, या आर्टिकल 10A में, या आर्टिकल 42 में, या आर्टिकल 51 के ए में? तो फंडामेंटल जो ड्यूटी है ये है आर्टिकल जो 51 का ए है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि फंडामेंटल जो ड्यूटी है यह किस देश से लिया गया है भारत में। किस प्रकार की बिक्री में पीएसई का न्यूनतम 51% हिस्सा निजी क्षेत्र को बेचा जाता है? इन विच टाइप ऑफ सेल इज एट लीस्ट 51% ऑफ ए पीएसई सोल्ड दी प्रोवाइड प्राइवेट सेक्टर, स्ट्रेटेजिक, स्टैंडर्ड, या माइनॉरिटी, या मिक्स्ड में? तो ये किया जाता है रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय अमेरिकी संगीतकार को NBC की ड्रामा सीरीज दिस इज अस के लिए एस्केप स्क्रीन म्यूजिक अवार्ड 2020 मिला? ध्यान रखना है, पुराना है लेकिन ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है अभी लेटेस्ट में, इसलिए मैं इसको डाल दिया हूँ। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। विच इंडियन अमेरिकन कंपोजर वन एस्केप स्क्रीन म्यूजिक अवार्ड 2020 फॉर NBC's ड्रामा सीरीज दिस इज अस? ये है जॉय सैना, पॉल साइटो, सिद्धार्थ खोसला, या मिकी सिंह? तो राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ खोसला। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। संवैधानिक निकायों का मुख्य पहलू कौन सा है? व्हाट इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? संविधान में उल्लेखित है, या राष्ट्रपति और पीएम द्वारा निर्मित है, या संसद द्वारा निर्मित है, या अस्थायी स्थिति है यानी टेम्पररी इन नेचर है? तो संवैधानिक निकायों का जो मुख्य पहलू है संविधान में उल्लेखित है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। AR रहमान ने किस वर्ष ऑस्कर जीता था? इन विच ईयर डिड AR रहमान विन दी ऑस्कर? 2008 में, 2005 में, 2011 में, या 2000 में? तो जीता था 2008 में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किस दिन भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य बना? ऑन विच डे डिड इंडिया बिकम ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन स्टेट? गांधी जयंती, शहीद दिवस, स्वतंत्रता दिवस, या गणतंत्र दिवस? ती रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा कौन सा आंदोलन जो है शुरू किया गया था? विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय खान अब्दुल गफ्फार खान? खुदाई खिदमतगार, या गदर आंदोलन, दक्कन विद्रोह यानी डेक्कन रिवोल्ट, या व्यक्तिगत सत्याग्रह? तो किया था जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, यह खुदाई जो खिदमतकार आंदोलन है इससे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ
ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, NM जोशी या MN रॉय। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय जी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 2024-25 में मानव विकास सूचकांक HDI भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे नीचे रहा है? विच नेबरहुडिंग कंट्री रैंक्ड लोवेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 2024 से 25? ये था पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत जो है 130 पर है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट राइट, इसका ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा। IOA का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IOA? इंडियन ओलंपिक एमेट्योर है या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है या भारत ओलंपिक एसोसिएशन है, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा और राष्ट्र है इसकी सेवा दें? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट एवरी सिटीजन शैल डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन? 51AH या 51A का ई या 51A का ए या 51A के डी? तो ये कहता है 51A का जो डी है ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। गोवा का पारंपरिक नृत्य सिगमो उत्सव में किया जाता है, वह कौन सा है आपको बताना है। विच गोवा ट्रेडिशनल डांस इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग सिगमो फेस्टिवल? लावण किया जाता है, जागर किया जाता है या मोनुलिम कहा जाता है, कबीला? तो गोवा का जो पारंपरिक नृत्य सिगमोत्सव है इसमें जो नृत्य किया जाता है ये मोनुलिम का है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मोनुलिम। नेक्स्ट है फाइलम एंजियोस्पर्म के बारे में कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। विच स्टेटमेंट्स अबाउट एंजियोस्पर्म आर करेक्ट? ये बीज नग्न होते हैं यानी सीड्स आर नेक्ड, बिल्कुल इन्हें जो है बीज इसमें जो है नग्न होते हैं। ये अधिकांश पौधे का निर्माण करते हैं, तो बिल्कुल ये भी करते हैं। बीज जो है फल के अंदर विकसित होते हैं यानी सीड्स डेवलप्ड इनसाइड फ्रूट। तो ये सी भी करेक्ट है यानी A, B और C तीनों करेक्ट हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भूमि पर गिरने वाला कितना प्रतिशत पानी जो है वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में लौटता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ रेनफॉल रिटर्न टू एटमॉस्फेयर थ्रू इवापोरेशन? 50% लौट जाता है वायुमंडल में या 23%, 20% या 40%? तो ये लौटता है 23%। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक? तो ये है उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा के भी जो सीटें हैं ये सबसे अधिक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1928 में HSRA के गठन में किसका योगदान था? हु कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द फॉर्मेशन ऑफ HSRA इन 1928? 1928 में रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस? तो भगत सिंह का योगदान था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। HSRA के जो गठन होता है 1928 में। गीत गोविंद का लेखक कौन था? हु ऑथर्ड गीत गोविंद? वात्स्यायन, सोमदेव, विशाखदत्त या जयदेव? तो गीत गोविंद के जो लेखक हैं ये हैं जयदेव। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किस संशोधन ने आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित रोका? विच अमेंडमेंट एक्ट प्रोहिबिटेड सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 20 एंड 21 ड्यूरिंग इमरजेंसी? 44वां, 41वां,
38वां या 42वां, ये था 44वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लिंगायत समुदाय किसके नेतृत्व वाले आंदोलन से उत्पन्न हुआ? लिंगायत कम्युनिटी इमर्ज्ड फ्रॉम मूवमेंट लेड बाय हु इन 12th century? बसवन्ना, समंदर, तिवरम या शिवनागस? तो ये उत्पन्न हुआ था जो आंदोलन है ये बसवन्ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बसवन्ना, जो बसवन्ना है इनके नेतृत्व में जो लिंगायत समुदाय है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो लिंगायत समुदाय किसके नेतृत्व वाले जो आंदोलन से उत्पन्न हुआ था, तो उत्पन्न हुआ था बसवन्ना के। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा बौद्ध भिक्षु भारत आया? विच बुद्धिस्ट monk आर केम टू इंडियन ड्यूरिंग चंद्रगुप्ता सेकेंड ड्रीम? हिनसांग, फाहियान, सुंगयुंग या इत्सिंग? यह था फाहियान। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति से कौन संबंधित नहीं था? हु वॉज नॉट एसोसिएटेड विथ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? ए है वंदना शिवा, बी है इंद्र कुमार गुजराल, सी है एम एस स्वामीनाथन या डी नॉर्मन बोरलाग? तो इसमें पूछा है कि कौन संबंधित नहीं था, तो वंदना शिवा ही नहीं संबंधित थे, जबकि इंद्र कुमार गुजराल, एम एस स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलाग ये संबंधित थे कहीं न कहीं जो है ग्रीन रेवोल्यूशन से। जो एम एस स्वामीनाथन है इन्हें जो है हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है भारत में, जबकि वर्ल्ड में कहा जाता है नॉर्मन बोरलाग जी को। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए राइट हो जाएगा, वंदना शिवा। कौन सी आत्मकथा और लेखक सही जोड़ी है आपको बताना है? विच ऑटोबायोग्राफी एंड ऑथर इज द करेक्ट मैच? ऑन राइटिंग ऑनेस्ट हिविंग है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मैकल्स एक्स या मीन कैंप एडॉल्फ हिटलर या डी है ओपन एनी फ्रैंक? इसमें पूछा है सही जोड़ी है, तो इसमें जो है मीन कैंप एडॉल्फ हिटलर जो हिटलर है इसे की जो है ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री? भेल, एनटीपीसी सेल या टिस्को? तो भेल, एनटीपीसी सेल ये कहीं न कहीं जो है सार्वजनिक क्षेत्र यानी जो पब्लिक सेक्टर है इसकी जो है मतलब कि उद्योग हैं, जबकि जो टिस्को है ये प्राइवेट है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्टील, ये टिस्को का फुल फॉर्म है, ध्यान रखना है आप लोगों को। कौन सा अधिनियम प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? विच एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय कंपटीशन एक्ट 2002? फेरा, MRTP, फेमा या LERMS? रिप्लेस किया MRTP। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना संसद में किसने प्रस्तुत की? हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट 5-year प्लान इन पार्लियामेंट? PC महालनोबिस, इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या डी है जवाहरलाल नेहरू? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने ही पहली जो पंचवर्षीय योजना थी यह संसद में प्रस्तुत की थी, जो हेमोर-डोमन के मॉडल पर आधारित थी। खंटम और चेराव किस राज्य के नृत्य हैं? खंटम एंड चेराव आर डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? मणिपुर, असम, केरल, त्रिपुरा? ये है त्रिपुरा का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। खट्टम और जो चेराव है यह त्रिपुरा राज्य के लोक नृत्य हैं। भारत में खरीफ ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? विच क्रॉप इज सोन इन खरीफ सीजन इन इंडिया? गेहूँ, सरसों, सोयाबीन या जौ यानी बारले? इसमें पूछा है खरीफ, तो खरीफ फसल जो बोई जाती है ये सोयाबीन है। ऑप्शन नंबर सी राइट, जो जून जुलाई में बोई जाती है।
भारत में कौन सी फसल लगभग 1 वर्ष में तैयार होती है? विच क्रॉप टेक्स ऑलमोस्ट ए ईयर टू ग्रो इन इंडिया? धान, वीट यानी गेहूँ, शुगर केन यानी गन्ना, या डी है मैज यानी मक्का। तो ये जो शुगर केन यानी गन्ना है, यह जो फसल है 1 वर्ष में तैयार होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? दूध सागर वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र या केरला? तो यह है गोवा में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दूध सागर जो जलप्रपात है यह गोवा में स्थित है। भारत के किस भौतिक प्रभाग में रोपण कृषि प्रमुख है? इन विच फिजियोग्राफी डिवीजन आर प्लेंटेनस क्रॉप मैनली ग्रोन? उत्तरी मैदान, हिमालयी क्षेत्र या प्रायद्वीपीय पठार या मरुस्थलीय क्षेत्र? तो यह है प्रायद्वीपीय जो पठार है पेनिनसुलर प्लेट्यू इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चकमा जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? दी चकमा ट्राइब इज फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? सुंदरबन, छोटा नागपुर पठार या चिटगांव हिल्स ट्रैक्ट या अरावली? तो ये चकमा जो जनजाति है यह भारत के चिटगांव जो हिल्स ट्रैक्ट है उसमें पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आबनुस, महोगनी और सिनकोना किस प्रकार के वृक्ष हैं? आबनी, महोगनी, सिनकोना आर ट्रीज ऑफ विच टाइप? शुष्क पर्णपाती वन यानी ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट यानी आर्द्र पर्णपाती वन, या कंटीले झाड़ वन थोर्नी फॉरेस्ट? तो जो आबनुस, महोगनी और सिनकोना है यह ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के वृक्ष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ तक टॉप 50 MCQ आप लोगों को करा दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और नोटिफिकेशन का जरूर ऑन करें ताकि आने वाली सीरीज की जो वीडियो है आप लोगों को सबसे पहले मिले। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।